हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं पपाया की फ्लावर्स की, या पपाया में 3 प्रकार के पुष्प होते हैं उनकी बात। हेलो, आज हम जो हैं हमारे पपाया के एक प्लॉट में हैं और यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि पपाया की फ्लावरिंग, फ्रूटिंग हैं और उनमें किस तरह से पौधे बनते हैं और उत्पादन की क्रिया हम देखते हैं। तो जब हम पपीते की या पपाया के पौधे की बात करते हैं तो हमें 3 प्रकार के पौधे देखने को मिलते हैं मुख्यतः। एक होते हैं मेल पौधे, जिसमें आप ये देखेंगे यह एक मेल पौधा है और इसमें जो आप देखेंगे ये जो पुष्प आए हैं, जो फूल आए हैं, ये लंबे लिए हैं, ऐसे शेप लिए होंगे और इसमें से जो पराग निकलेगा उसको एक फीमेल प्लांट में मधुमक्खियाँ पॉलिनेट करेंगी। मतलब ये एक क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप है, मतलब एक पौधे से, एक मेल पौधे से परागकण को मधुमक्खी हैं या अन्य कीट हैं उनके द्वारा फीमेल पौधों में ले जाके परागण करने के पश्चात फीमेल पौधों में हमें फल देखने को मिलेंगे। वैसे ही जैसे यह एक मेल पौधा था, इसी के पास में एक फीमेल पौधा है जिसमें हम देख सकते हैं कि इसमें जो विशेषता है, ये देख रहे हैं आप, इसका जो पुष्प है जो है वो कोनिकल शेप का है, मतलब एक कोन के शेप का है। ये अगर हमें पहचान करनी हो फीमेल पौधे की तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। और इसके जो पेटल्स होंगे ओपन होंगे और यहीं पे जाके हमारे क्रॉस पोलिनेशन की क्रिया होंगी, जिसमें परागकण यहाँ पर कीटों के द्वारा उसका परागण कर दिया जाएगा और तत्पश्चात हमें एक फ्रूट प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा। तो इस तरह जब हम पपीते की व्यावसायिक खेती करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमारे खेत में 100 पौधे लगे हैं तो एक पौधा जो है मेल वह पर्याप्त होता है अन्य 100 पौधों को परागित करने के लिए। तो कम से कम हमें 100 पौधों के बीच में एक मेल पौधा या अधिकतम हो तो हम 3 से 4 पौधे हमारे इस खेत में रख सकते हैं परागण हेतु। अन्यथा इन पौधों में हमें फल नहीं मिलेंगे और हमारी उपज में हमें फ़ायदा नहीं होगा। तो यह ध्यान रखने योग्य बातें हैं जब हम पपीते की खेती करते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि 3 प्रकार में कौन कौन से हैं, तो 1 इज़ फीमेल फ्लावर, सेकेंड 1 इज़ मेल फ्लावर एंड थर्ड 1 इज़ हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। सो फीमेल फ्लावर क्या होते हैं? तो फीमेल फ्लावर की अगर हम स्पेसिफिकेशन देखें, चारित्रिक विशेषताएं देखें, तो ये कोनिकल बर्ड्स होते हैं। मीन्स कि एक कोन की तरह इनका शेप होता है, जो कोन हमारा होता है उसकी तरह इसके शेप्स होते हैं। और जब ये ओपन होते हैं इसके पेटल्स तो लार्ज ओवरी हमें दिखाई देती है, जो यह ओवरी है, ये लार्ज ओवरी हमें देखने को मिलती है। नो स्टेमेंस, मतलब इसमें स्टेमेंस नहीं रहते हैं, जिससे और डज नॉट फॉर्म फ्रूट अनलेस पॉलिनेटेड, है ना। मतलब जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा, मीन्स मेल फ्लावर के जो परागकण हैं वो इस पर नहीं पड़ेंगे, तब तक पॉलिनेशन नहीं होगा और हमें अल्टीमेटली फ्रूट प्राप्त नहीं होगा पपाया का। ठीक है। उसी तरह दूसरा जो है वो मेल फ्लावर्स हैं। तो मेल फ्लावर्स किस तरह के होते हैं? ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं शेप में, है ना, सिलेंडर शेप में होते हैं या स्पून शेप्ड होते हैं, है ना, एक चम्मच की तरह, एक सामान्य चम्मच जो होता है लंबा, उसकी तरह ये हमारे फ्लावर्स दिखते हैं। और जब ये ओपन होते हैं तो इस तरह का हमें लुक देखने को मिलता है। सो पेटल्स जो होते हैं ये फ्यूज बेस्ड होते हैं, कंटेन्स एंथर होते हैं, जिसके थ्रू पॉलिनेशन की क्रिया होती है। ओवरी नहीं पाई जाती और कभी भी ये फ्रूट्स में डेवलप नहीं हो सकते, कभी भी यह फ्रूट सेट इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये मेल फ्लावर्स होते हैं। और इसी तरह प्लांट्स भी मेल प्लांट्स और फीमेल प्लांट्स एंड हार्माफ्रोडाइट प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड लास्ट 1 इज जो हार्माफ्रोडाइट है, इसके भी बर्ड्स क्या होते हैं? सिलेंड्रिकल बर्ड्स होते हैं, पेटल्स फ्यूज बेस्ड होते हैं, कंटेन्स बोथ ओवरी एंड स्टेमेंस और सेल्फ फर्टाइल होते हैं, है ना। मतलब इसमें क्या होता है, एक तो सिलेंड्रिकल शेप होगा, इसमें जो होगा एंथर भी मिलेंगे, स्टेमेंस भी मिलेंगे। मीन्स हमें क्या होगा, फ्यूज बेस के साथ साथ कंटेन्स बोथ ओवरी एंड स्टेमेंस, है ना। तो ओवरी भी होगी इसमें, यहाँ पर जैसे फीमेल में रहती है, और इसमें स्टेमेन भी होगा जो हमें मेल में देखने को मिलता है। मतलब इसमें यह उभयलिंगी होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, जिसमें मेल प्लस फीमेल दोनों के गुण पाए जाते हैं
और यह क्या होते हैं, सेल्फ फर्टाइल होते हैं। मतलब इसे मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट है। और आज के समय में अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो प्लांट्स डेवलप किए जाते हैं थ्रू जेनेटिक्स और थ्रू ब्रीडिंग, वो होते हैं hermaphrodite flowers, self pollinated. So friends, hope you like that video. There is difference between female, male and hermaphrodite.